हाँ भाई, तो आज हम लोग देखेंगे एक सवाल को कैसे, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन को सवाल को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अपने पास जो सवाल दिया हुआ है वो है बेसिकली अपने पास है बेसिकली y इज इक्वल टू, अपने पास दिया हुआ है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका जो बेसिकली इंटीग्रल होगा ना, इट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसको मान लीजिए आपका s है। ठीक है, तो हमें बेसिकली s के रेंज पर कमेंट करना है। तो 0 to 1 में ये बात तो साफ साफ है कि e टू द माइनस एक्स स्क्वायर जो है और आपका e टू द माइनस एक्स, तो ये दोनों में आपका जो बड़ा होगा वो बड़ा कौन होगा? बड़ा, तो ये बड़ा होगा। तो इसका इंटीग्रल जो है आपके पास, ठीक है, ये आपका ज्यादा होगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx और फ्रॉम 0 to 1 से। ठीक है, अगेन मतलब और ये आप निकाल सकते हैं माइनस e टू द पावर माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास ये भी हम जानते हैं कि इन दोनों में भी, अच्छा, और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका, इसके लिए ये 0 to 1 में है ना, तो ये आपका अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें, ठीक है, एक मिनट, तो e टू द पावर माइनस 1 से भी ये आपका बड़ा ही होगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस 1 से भी ये आपका बड़ा ही होगा। तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है आपका 0 to 1, ये आपका बेसिकली बड़ा होगा e टू द पावर माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 1, मतलब कि s आपका जो है वो बड़ा होगा 1/e से। ठीक है, यहाँ पर आया है आपका s आपका जो है वो बड़ा होगा 1 माइनस 1/e से। ठीक है, ये दो चीज आ गया। ठीक है, अच्छा, अब एक और जो हमारे पास जो तीसरा रिजल्ट है ना, उसमें हम लोगों को लगेगा थोड़ा सा ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का ग्राफिकल अप्रोच, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे अपन पहले तो। ठीक है, ये है, ये पॉइंट है आपके पास 0,1। ठीक है, और ये पॉइंट है आपके पास बेसिकली 1,1/e। ठीक है, 1/e है ये पॉइंट आपके पास। ठीक है, और ये पॉइंट है आपके पास 1/2 और 1/√t। ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास 1/2, 1/√t। ठीक है, नहीं, ये पॉइंट है आपके पास 1/2 और कॉमा आपके पास है पॉइंट 1/√t। ठीक है, ये ग्राफ है आपका बेसिकली e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का y इक्वल टू। ठीक है, तो 1/2 और 1/√t। ठीक है, 1/√2 कॉमा 1/√e। ठीक है, ये वैल्यू है आपका बेसिकली 1/√t। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं ना, ये जो एरिया होगा, ये एरिया जो है आपका, ये एरिया आपका, ये एरिया और प्लस आपका जो है बेसिकली ये एरिया। ठीक है, इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया के सम से तो छोटा ही आएगा अपना एस जो है अपना, वो छोटा ही आएगा बेसिकली, छोटा ही आएगा इससे 1/2 और प्लस हमारे पास है 1/√e इंटू 1 माइनस 1/√2 से। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। एस अपना जो है वो अपना बेसिकली छोटा आएगा 1/√2 और प्लस 1/√e इंटू 1 माइनस 1/√2 से। ठीक है, कौन से ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं? एक हमारा ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, अबे ट्रायंगल नहीं, ये वाला तो रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ले रहे हैं ये। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये पॉइंट 2 मान लीजिए, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ये मान लीजिए डी, ये मान लीजिए ई और ये मान लीजिए एफ। तो रेक्टेंगल हमारे पास है ओ ए बी सी, इसका एरिया है आपके पास क्या है 1/2 और रेक्टेंगल अपने पास है डी ई एफ बी, इसका एरिया है अपने पास 1/√e इंटू
1 माइनस 1/रूट, ठीक है। और इन दोनों अपना जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, बेसिकली जो रेक्टेंगल ओ ए बी सी और प्लस रेक्टेंगल डी ई एफ बी का जो एरिया है, बेसिकली इनका सम ज़्यादा है आपका एस से, मतलब कि एस आपका छोटा है किससे, 1/√2 और प्लस 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2 से, ठीक है। ये वाला एक मतलब ये जो कर्व के नीचे का जो एरिया है ना, ये आपका बेसिकली ये रेक्टेंगल का एरिया का सम और प्लस ये रेक्टेंगल के एरिया के सम से छोटा है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।